किस तरह आशियाना उजड़े हैं, वो तस्वीरें देखो आप। ये पूरा का पूरा मल में। नहीं तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं भाई, अभी लोग नहीं आ रहे? अब नहीं आ रहा है। नहीं, अच्छा खाने के पैकेट आ रहे हैं बस। और कोई सर्वे वाले वहाँ कितने मकान डूबे होंगे तुम्हारे यहाँ? वो डूब गए। नुकसान कितना माने अपन, कितना नुकसान माने है? पूरा मटेरियल, पूरा सामान सब दब गया। और का सब टूट के नीचे धरा गया, एक सीधे धरा गया, यहाँ से भी धरा गया। अच्छा हाँ। बिल्कुल जड़ से। हाँ। ये वो इलाका तबाही के मंजर, बेतवा नदी के पास की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। किस तरह ये झुग्गी झोंपड़ियाँ और तमाम जमी दोष हो गए हैं। तो देखो आप हालात देखो, अभी भी जल स्तर का। दादा तुम कहाँ के हो? नहीं तो तुम्हारे डूब में हो? नहीं हुआ नुकसान है? क्या हुआ नुकसान? पानी भरा है घरों में पूरा। ये लोग मुआवजा वाले घूम रहे हैं। ये लोग आए, कल आए तो मालूम पड़ो, कोई नेता विधायक मंत्री जी कोई आए मालूम पड़ो? कब आ जाएगा? आ जाएगा। अब नहीं पता कोई दे मदद बारे? अच्छा कोई मदद बारे नहीं आ? अरे लोग बता रहे हैं हेलीकॉप्टरों से लोग घूम रहे हैं। हम रामबाग में रहते हैं। अच्छा मैं पहुंचा, कोई रामबाग में नहीं पहुंचा? पहुंच गया पानी तो। अच्छा ये कुछ तस्वीरें, हालांकि सामान्य हो रहा है, मैं हालात दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें, ये अभी कुछ थोड़ा सा सामान्य हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो मुआवजा वाले लोग हैं या पीड़ितों तक जो मदद पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि यहाँ तस्वीर खिंचाने वाले लोग, फ़ोटो वाले लोग, सेल्फी वाले लोग हैं। और जब कोई वीआईपी नेता आता है तो उसके साथ तमाम लोग शामिल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी महंगी जैकेटें पहनकर, रंग बिरंगी फ़ोटो तो अपलोड हो रही है। लेकिन यार ये लोग, आप कहाँ के भैया? यहीं क्यों? तुम्हारे यहाँ नुकसान की क्या स्थिति है? अरे हम उधर हैं, हम तो उधर मोहनगिरी। अच्छा मोहनगिरी देखने आए ना। अच्छा देखने आए। यहाँ रामबाग कुछ और भी लोग हैं, मैं तस्वीरें उसी स्थान की दिखा रहा हूँ। कुछ लोग पीड़ित भी हैं, लेकिन जो सर्वाधिक चिंतित बात ये है कि जब कोई वीआईपी होता है तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बाद कोई नहीं होता। और ये अंतिम छोर पर अंतिम रहने वाले लोग, यहाँ ना तो शहर के प्रथम नागरिक का पता, ना द्वितीय नागरिक का, बल्कि यूँ कहें कि अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। जो उसी की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तुम लोग बेटा यहीं की हो, पास की? तुम्हारा ही मकान है? अरे तो तुम लोग तो निकल गए थे नहीं उस समय सब लोग? अभी कहाँ शिफ्ट हो गई फिर? अभी उसमें सामान देखने आए हूँ अपने मकान। ये वो तस्वीरें आप देखिए, जो हिस्सा दिखा रहा हूँ जिस पे ये रहने का वो था, वो आशिया, अपनी आँख से जब उजड़े हुए आशिया दिखते हैं तब कैसा लगता है। वो लोग सामान पहुँच रहा है वहाँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो तुम लोग भी, तुम्हारे यहाँ पहुँचा बेटा पानी? नहीं, कुछ आने से बचते हैं नहीं। अपनी चीज़ देखने में कैसा लगता है, वो पीड़ित से मैं दर्द भी सुना रहा हूँ। किस तरह जलमग्न होती हैं बस्तियां। मैं बेतवा नदी के पास अभी दैनिक मधुकर एक्सप्रेस की मौजूद थी। यहाँ पर पूरी तरह हालांकि कॉलोनियाँ बनी, कुछ मकान बने। खास बात है कि बेतवा नदी के पास का जो ग्रीन बेल्ट वाला एरिया होता है उस पर भी टाउनशिप बनी। यही कारण है कि जब बेतवा नदी के हिस्से को भी कॉलोनाइजरों ने कॉलोनी के रूप में तब्दील कर दिया, और यही कारण है कि बेतवा का लगातार पानी का रुका हुआ। मैं पीछे की बस्तियाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पूरी तरह जलमग्न है। ये आप देख रहे हैं सामने की बस्तियाँ पूरी तरह जलमग्न है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये टाउनशिप बनी। टाउनशिप के बाद पानी का बड़ी तादाद में रुका हुआ। ये किसी बेतवा नदी के इसी हिस्से की बात नहीं है। यदि हम रंगई तरफ की बात करें, दूसरे स्थान पर भी बड़ी तादाद में ग्रीन बेल्ट का उपयोग हुआ है। जहाँ शमशान घाट के पास पर यहाँ एक राजीव गांधी बस्ती बनाई गई, गरीबों के लिए बस्ती बनाई गई, वहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट के नाम पर मकानों में पानी पहुँचा है। और यही हालात इसी इलाके की चारों तरफ तस्वीर, तो एक ही जगह रहो, तुम चारों तरफ नहीं चलिए आप, है ना। नुकसान तो बड़ी तादाद में हुआ है, लेकिन खास वजह हमारी नदी का हिस्से को भी ले लेना है। यदि ग्रीन बेल्ट की जमीन का दुरुपयोग नहीं होता तो शायद इतनी बड़ी तादाद में नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि उस जमीन का उपयोग हुआ बेतवा नदी के हिस्से के चारों तरफ के हिस्से पर टाउनशिप कर दी गई बेवजह तरीके के। ना कि टीएनसी पे अनुमति हुई, टीएनसीपी की अनुमति के बाद भी बगैर अनुमति के मकान बने हैं। यही कारण है कि बेतवा ने अपना, जब बेतवा की जमीन का हिस्सा छीना गया तो बेतवा ने अपना रौद्र रूप भी दिखाया। ये देखो आप, चारों तरफ बस्तियां हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। ये आप नुकसान भी देख रहे हैं। तो ख़ास तौर पे नुकसान की वजह ये है कि बेतवा नदी के पास के हिस्से में सैकड़ों की तादाद में मकान बना दिए गए।
टाउनशिप किसने बनाई, कौन कॉलोनाइजर है, ये बाद में सवाल खड़ा होगा। ऐसी ही एक सरकारी योजना भी जतरापुरा में राजीव गांधी योजना के नाम पर वो मकान बनाए जा रहे हैं, दीनदयाल योजना, जो भी योजना है। लेकिन यदि नदी का हिस्सा मारा जाता है तो बेतवा नदी ने भी अपना विकराल रूप दिखाया और ये तबाही के मंजर हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो लोग भी, संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इतनी बड़ी टाउनशिप खड़ी कर दी। कॉलोनाइजरों पर होना चाहिए और टीएनसीपी को अधिकारियों पर भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने अपनी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। यही कारण है कि बेतवा के इस विकराल रूप में बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। नमस्कार।